हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 2 मई और 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एची और नागोया में। भारत के 92 न्यायाधीश के रूप में भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी आर गवई को। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा 1 से 4 मई 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में मार्च 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 3% की। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? 15 से लेकर 30 मई 2025 तक यह आयोजन किया जाएगा। भारत के किस राज्य ने 2025 के अंत तक पानी बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है? पंजाब के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट एग्रीकल्चर परियोजना के तहत डिजिटल खेती के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने। भारत में 2025 में कौन सा राज्य बेस्ट डेवलपिंग राज्य के रूप में चुना गया है? गुजरात। 2025 में किस वैश्विक संगठन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचानते हुए नई रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है? तो आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जाति गणना होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है? तो अनुच्छेद 246 के तहत जो जनगणना है वह एक संघ का विषय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह जो उद्यान है यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन सही रहेगा। आयुष्मान भारत दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आयुष्मान जो भारत दिवस है वह प्रति वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को प्रति वर्ष आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभार्थी है उनको 5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो ऐप है यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से बाढ़, चक्रवात, सुनामी, जंगल की आग, तूफान, आंधी, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम जियोटैग चेतावनी प्रदान करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम की शुरुआत किस मंत्री ने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है प्रहलाद जोशी के द्वारा। 25 अप्रैल 2025 को केंद्रीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसका जो उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही रहेगा। परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 को लॉन्च किया। कब किया? 1 मई 2025 को इसको लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है? तो वह किया है 71 लोगों को। 71% को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा सबसे ज्यादा यानी कि 83 स्वर्ण पदक जीते गए हैं।
यह जो आयोजन है यह भारत की नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और 27 अप्रैल को संपन्न हुआ। कब हुआ? 27 अप्रैल को यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भारत के द्वारा 83 स्वर्ण पदक जीते गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो उनको यह सम्मान मिला है कला के क्षेत्र के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन सा खिलाड़ी बना है? तो उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आज का क्वेश्चन रहा अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन रहे मुंबई, दिल्ली, काठमांडू या फिर टोक्यो। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।